रुई की तरह मुंह में घुल जाने वाली नरम मुलायम बूंदी। जब आप बनाएंगे इसे मेरे तरीके से, ना ही ये सख्त रहेंगी और ना ही इनके अंदर गुठली होगी, और ये अपने अंदर ऑयल भी सोक नहीं करेंगी। आप इसे बनाकर रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने आप इसे बनाकर सेव कर सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होगी। रमज़ानुल मुबारक में दही बूंदी, दही भल्ले हर किसी को पसंद होते हैं, बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको किस किस वैरायटी में क्या क्या इसको बनाकर किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस बूंदी को। तो आप लोगों ने मेरी रेसिपी को एंड तक देखना है, मैं इसमें आपको सेव करने का तरीका भी बताऊंगी। तो रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक अभी से कर दीजिए, और दहली के जायके को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग दहली के जायके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह रमज़ान स्पेशल की सहर और अफ्तार की रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समरीन अकमल, मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें फिर हलवाई स्टाइल में बूंदी बनाना देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है। ये मेजरमेंट कप के हिसाब से मैंने 2 कप बेसन ले लिया। आपको जितनी बना के सेव करनी हो आप उस हिसाब से बेसन ले लीजिएगा, ठीक है। मैं 2 कप बेसन से बना रही हूँ। यहाँ पर 2 कप बेसन में अब मैं शामिल कर दूँगी यहाँ पर वाइट ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा मैं शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून। उसके अलावा मैं स्पाइस में यहाँ पर शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून भरकर मैंने यहाँ पर ले ली है लाल पिसी मिर्च ले ली है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक ले लिया है। इसके अलावा मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी मीठा सोडा। ये सर आप देख रहे हैं 1/4 टीस्पून मैंने मीठा सोडा ले लिया है। बस यही इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। अब इस तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम पानी डालते जाएंगे। यहाँ पर एकदम से सारा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने बैटर को यहाँ पर घोल लेना है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम बैटर को यहाँ पर घोल लेंगे। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी जब ये देखिए इस तरह से घुल जाएगा, हमने क्या करना है यहाँ पर इस टाइम ना हमने तमाम लम्स ख़त्म करने हैं। आप देख रहे हैं स्पून की मदद से मैं इसकी जो फुटकियाँ होती हैं, जो लम्स होते हैं बेसन की, वो यहाँ पर मैं ख़त्म कर रही हूँ। जब अच्छी तरीके से मैं यहाँ पर मिक्स कर लूँगी, तमाम लम्स ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर मैं क्या करूँगी, ये मैंने मशीन ले ली है। इस बीटर मशीन की वजह से मैं जो है इसको बेसन को अच्छे से बीट कर लूँगी। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। ये मेरे पास निकली हुई थी तो इसलिए मैंने मशीन से करने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे से यहाँ पर बीट करूँगी। आप देखिएगा अभी यहाँ पर बेसन का कलर डार्क है, लेकिन जब मैं इसको इतना बीट कर लूँगी कि आप देखिएगा ये लाइट कलर का हो जाएगा बेसन। तो हमने यहाँ पर इतना फ्लफ़ी सा बनाना है। आप देख रहे हैं, आप देखिए लाइट कलर की तरफ यहाँ पर हमारा बेसन जो आ गया है ना। तो मैं इसको फ्लफ़ी सा बनाऊँगी, इतना बैटर को हमने यहाँ पर घोल लेना। ये देखिए अभी क्या है कि यहाँ पर मुझे थोड़ा बेसन देखें अभी टूट टूट कर निकल रहा है, चमचे से गिर रहा है, फ्लफ़ी नहीं आया ना, रिबन की तरह नहीं गिरा। तो मैंने मज़ीद 5 मिनट और चलाई मशीन ना। अब आप देखिए यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पानी में मैंने जो है थोड़ा सा बेसन डाला तो फ्लोट हो गया, यानी हमारा बिल्कुल मिक्सचर सही तैयार हुआ है। अगर ये पानी में घुल जाता बेसन तो समझ लें आपने अभी और बीट करना है। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल परफेक्ट ना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी किस लिए डाला है वो मैं आपको बता दूँ। मैंने पानी इसलिए डाला है, इसको पतला इसलिए कर रही हूँ। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक कर रही थी, इतनी रनी होनी चाहिए। ये जो होल होते हैं कोई भी आपके घर में स्पून हो, कोई कवगीर हो, कोई चावलों का चमचा हो जो होल वाला हो, तो उसके लिए आप स्पून ले लें। इससे क्या है बहुत काम आसान हो जाता है। अब आप देख रहे हैं मेरे पास ये पोटैटो मेशर था, इसमें क्या कर रही हूँ मैं डालती जा रही हूँ और स्पून से और गिराती जा रही हूँ, इसीलिए हमने इसको लिक्विड करा है। अगर गाढ़ा होता तो गाढ़ा यहाँ पर हमारा इतनी जल्दी नहीं गिरता। देखिए कितनी आसानी से हमारा यहाँ पर काम हो गया, मिनटों में हमारी यहाँ पर कितनी सारी ढेर सारी बूंदियाँ बन गई हैं। अभी अगर हम स्पून से डाल रहे होते ड्रॉप 1-1 ड्रॉप करके तो कितना हमें टाइम लगता। तो कोई भी चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो आप जो आजकल पानी की प्लास्टिक की बोतल्स चल रही हैं, आप उन बोतल के जो कैप होता है उसमें आप होल करके सुराख करके भी कर सकते हैं। इनको ना बूंदी आप गिरा सकते हैं, तो कुछ भी ले सकते हैं आप जिसमें होल हो। तो देखिए यहाँ पर हमारी फ्राई हो गई है। हमने मीडियम टू लो पर फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर हमने बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने फ्राई करना है। तो देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि अभी ये कलर आया है। अच्छा यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने बस थोड़ी देर में यहाँ पर फ्राई करके 1 मिनट बाद निकाल लूँगी, क्योंकि हम इसको 2 बार फ्राई करेंगे, बूंदियों को 2 बार फ्राई करेंगे। अभी देखिए मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में और फिर इसके बाद मैं दूसरा बैच फ्राई करूँगी।
और जितना मैंने बेसन को घोला सारा मैं यहाँ पर जो है उसकी तमाम की तमाम मैं बूंदियाँ बना लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी जल्दी ढेर सारी में हमारी जो है बन जाती हैं। यहाँ पर मिनटों में आप देख रहे हैं, सेकंडों में, मिनटों में कितनी सारी यहाँ पर हमारी गिर गई हैं बूंदियाँ, तैयार हो रही हैं। अब इनको भी हम क्या करेंगे, थोड़ी देर इस तरह स्ट्रे रखेंगे। उसके बाद हम इस तरह स्पून की मदद से इनको ऊपर नीचे करना शुरू कर देंगे ताकि सब तरफ से इक्वल कलर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी सी बन गई है। अच्छा देखिए साइज़ इनका मैं समझती हूँ बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जब हम कोई से भी दही बड़े बनाएंगे, चाहे मीठे बनाएं दही बड़े से, आप नमकीन दही बड़े बनाएं, चाहे इसे चना चाट बनाएं, कोई भी बनाएं, किसी चीज़ के लिए आप इस्तेमाल करें तो उसको पहले आपने पानी में डिप करेंगे। तो पानी ये कि आपने नॉर्मल टैप वाटर लेना है, इसमें आपने इनको डिप कर देना है 10 मिनट में, 15 मिनट में। बहुत जल्दी छोटे साइज़ की तो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगी ना, फिर आपने इनको ड्रेन कर लेना है। अच्छा चलें, ये देखिए हमने जो फ्राई करी थी ना, उनको अब हमने दोबारा डाल के सबको दोबारा से हम फ्राई कर रहे हैं। 2 दफ़ा इसका स्टेप करना ज़रूरी होता है, तो जब भी क्रिस्पी बनती है और अंदर से जो है बिल्कुल, आपको मैं तोड़ कर भी दिखाऊंगी, बिल्कुल भी इसमें गुठली नहीं होगी, बहुत अंदर से परफेक्ट पकी हुई हमारी होंगी ये बूंदियाँ। तो जब भी हमारी क्रिस्पी बनेगी, जब हम 2 बार इनको फ्राई करेंगे। कलर भी आप देख रहे हैं कितना अच्छा आ गया है। और 2 बार इसलिए फ्राई करते हैं और हाई फ्लेम पर करते हैं सेकंड टाइम में, कि बस गरम घी में डाला और निकाल लिया 1 मिनट के अंदर अंदर ना। तो देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितने आराम से अंदर से, कितने आराम से देखिए टूट रही है, कितनी क्रिस्पी बनी। और आप देखें कोई गुठली नहीं। और आप देख रहे हैं मेरे हाथों में, आपको मैं दिखा रही थी कि कोई ऑयल भी नहीं, इन्होंने ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं किया है। देखिए हमारी माशाल्लाह से यहाँ पर ढेर सारी बूंदियाँ बन गई जो हमने 2 कप बेसन से बनाई है ना। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ढेर सारी, कितनी से आपने देखा कितनी जल्दी बन गई हैं। 2 कप बेसन से कितनी ढेर सारी बन गई है, और वो भी मिनटों में तैयार हुई हैं हमारी बूंदियाँ। तो आप लोगों ने रमज़ान के लिए बना कर रख लीजिए। मैं कहती हूँ लाइफ जो है आपकी बहुत आसान हो जाएगी, कि बस आपने क्या करना है, इनको निकालना, टैप वाटर में डाल लीजिए और ये सोक हो जाएंगी, जो हो जाएंगी ये 10 मिनट के अंदर अंदर जो है ये सॉफ्ट हो जाएंगी। और आप इनके फिर नमकीन दही बड़े बनाए, चाहे मीठे दही बड़े, अच्छा जब आप इनको पानी में डालेंगे सॉफ्ट करने के लिए, तो ये अपने साइज़ से बड़ी हो जाएंगी ना, डबल हो जाएंगी। इसीलिए ये परफेक्ट साइज़ है। और अगर आपको मज़ीद और साइज़ बड़ा करना हो तो आप बड़े होल वाला स्पून भी ले सकते हैं, या चमचे से भी आप डाल सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। इसको देखिए सेव करने के लिए कोई भी आपको आराम से हर दुकान से इस तरह ये दूध के शॉपर मिल जाते हैं। तो दूध के शॉपर में मैंने इस तरह इनको डाल दिया है और इनको मैंने रबड़ बैंड से जो है बांध दिया है। आप इनको किसी भी एयर टाइट जार में भी डाल के सेव कर सकते हैं। फिर मैंने इनको किचन में यूँ ही छोड़ देंगे, ताकि किचन में हीट होती है, इससे क्या होगा, ये आपकी सोगी नहीं पड़ेगी, नरम नहीं पड़ेगी, बल्कि 1-2 महीने आराम से आपकी बूंदियाँ चल जाएंगी। तो देखिए 2 चॉपर्स में मेरी आराम से बूंदियाँ आ गई थी। अब इनको मैं यहीं किचन में रहने दूंगी, ताकि यहाँ किचन के हीट में सही रहेंगी हमारी ये बूंदियाँ। आराम से क्या मेरा पूरा रमज़ान जो आराम से गुजर जाएगा। अब आप इसके मीठे दही बड़े बनाएं, नमकीन दही बड़े बनाएं, या आप इसकी फ्रूट चाट में भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्पेशल जो चना चाट होती है, पापड़ी चाट होती है, हर किसी में भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस 10 मिनट के लिए आपने टैप वाटर में डाल लीजिए और ये सॉफ्ट हो जाएंगी। लीजिए जनाब, हमने इनको सेव करने का भी आपको तरीका बता दिया है। अब आप लोग इनको सेव करके रख सकते हैं रमज़ान के लिए। ज़िंदगी आपकी आसान हो गई है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर चले मैं चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह रमज़ान और स्पेशल में सहर और इफ्तार की इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।